एक यूथ हूँ और मेरे को जो सही लगेगा मैं उसकी तरफ जाऊंगी, अब वो चाहे कोई भी पार्टी हो, तो एक ही पार्टी का नाम दे मेरे को। मोहन भागवत का बयान आता है, वे कहते हैं कि हिंदुओं को अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस देश को बचाने के लिए। हिंदुओं को नहीं, यूथ को लड़नी पड़ेगी। ये क्या हिंदू हिंदू करते रहते हैं, लगता है मोहन भागवत ने भी यही मोदी वाली हरकतें सीख ली है। धर्म के नाम पर अपने लोगों को धर्म के नाम पर लोगों को अपने नाम करना, अपने साथ करना। कोई हिंदू को किसी से खतरा नहीं है। क्या भाजपा की सरकार आने के बाद ही हिंदुओं को खतरा था? धर्म की रक्षा करनी है ना, बोल रहे हैं। बोल तो रही हूँ, क्या भाजपा की सरकार में धर्म को कोई प्रॉब्लम है? धर्म से किसी लोगों को खतरा है? इससे पहले जो सरकार आई उसमें कोई खतरा नहीं जाएगा किसी धर्म को? प्लीज ये बातें ना करें। यहाँ पर जो मुद्दे चल रहे हैं इस पे बात करें, क्योंकि हमें अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना और मुद्दों पे अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। यहाँ पर जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे बात कीजिए। मकसद ये है कि जब धर्म रहेगा तभी देश रहेगा, और जब देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। नहीं चाहिए ऐसा धर्म, हमें चाहिए देश, और देश में तुम जैसे लोग नहीं चाहिए। ठीक है, जो धर्म की बात करें, यूथ की जो बात करेगा वो इस देश में रहेगा, और जो यूथ की बात नहीं करेगा वो कहीं जाके मर जाए तो अच्छा है। बात तो कर रहे हैं ना मोदी जी यूथ की। क्या बात कर रहे हैं बताइए? देखिए, कहा सबका साथ सबका विकास, उसमें सब लोग आते हैं। कितना अच्छा विकास हो रहा है, बच्चों की जानें जा रही हैं, है ना? लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितना अच्छा विकास हो रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, इतना अच्छा विकास हो रहा है। लोग बेरोजगार है, इतना अच्छा विकास हो रहा है। लोगों को खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, इतना अच्छा विकास हो रहा है। ऐसा विकास नहीं चाहिए मोदी जी। ऐसा विकास आपके लिए ही ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। सबका साथ सबका विकास। पहले आप अपना साथ लोगों को कर लीजिए, उसके बाद अपना ही विकास कर लेना, फिर देश का करना। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का विकास हो गया, राम मंदिर बन गया, और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 200 करोड़ की चोरी हो गई, डकैती हो गई। अफवाह देश सरकार ने खुद चोरी किया है। बाकी मैं इस टॉपिक पे कुछ कहना नहीं चाहूंगी। प्लीज आप यहाँ के मुद्दों पे बात कीजिए। आई रिक्वेस्टेड यू। मेरे को अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी इन सब चीजों पर। क्या होगा इस आंदोलन का भविष्य, क्या देखती हैं? ये आंदोलन आगे चलकर एक बहुत उग्र रूप लेगा, बहुत खतरनाक वाला रूप लेगा, और तब तक लेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। तो हमें भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और प्यार से बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप नहीं दोगे तो आने वाले टाइम में बहुत गलत सीन हो जाएगा, वो भी आप ही के साथ होगा, आपके साथ ही हो जाएगा। तो ध्यान रखो इस चीज का। यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, उस पर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है। उसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है? अम्बेडकर वहाँ होंगे जहाँ एजुकेशन, इक्वालिटी, डेमोक्रेटी, मतलब जो भी टॉपिक है ना, सिवाय अंधभक्ति के, पाखंड का और धर्म के, वहाँ अम्बेडकर होंगे। तो भाई अम्बेडकर को अपनी विचारधारा बनाऊं, पेरियार को अपनी विचारधारा बनाऊं, उनको पढ़ो, तभी जाकर आज के टाइम पर आपके जो राष्ट्र का खेला जा रहा है ना, अगर आज आपने अम्बेडकर को पढ़ लिया ना, तो आने वाले टाइम पे कितना बड़ा महान व्यक्ति आ जाए, वो तुम्हारे अधिकारों के साथ खेल नहीं पाएगा। तो प्लीज रीड अम्बेडकर, नो अम्बेडकर। यहाँ पर जय भीम के नारे लगाए जाते हैं, तो कुछ लोग हैं, दल्ले, शुभांकर मिश्रा टाइप के, उनको दिक्कत होती जय भीम से। ना मतलब उनका दल्ले बोलो उन्हें। ये दल्ले गिरे हुए जाहिल गवार, जिनको जय भीम के नाम से प्रॉब्लम है, ये गधे, ये पहले जब लोगों को अपनी तरफ करना होता है तब तो ये बोलते हैं जय भीम, जय हिंद, और भी ना जाने क्या क्या नारे लगाते हैं। जब दलितों को एक साथ करना होता है, लेकिन जब फंडिंग आती है तो मुंह बंद करना होता है, जेबें भरनी होती है, तब ये बोलते हैं कि जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो प्लीज इन लोगों के बारे में बात मत करो, क्योंकि इन को ज्यादा हाईलाइट करने से ना इन्हीं को प्रॉफिट जाएगा। प्रॉफिट अपने आप को लीजिए, इन लोगों को दीजिए, उनको मत दीजिए। बिजली काट दी गई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करोगे? प्रकृति हमारे साथ है, हवा चलती रहेगी, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजली बंद करनी है तो बिजली बंद कर दो, लाइट काटनी है लाइट काट दो, जो करना है वो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि आंदोलन जो है इलीगल, अवैध है, आप लोग इस जगह खाली कर दीजिए। सॉरी, पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये इलीगल है, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट्स नॉट इलीगल, इट्स लीगल। क्योंकि हमें हमारे भारत का संविधान कहता है जब आपके अधिकारों के साथ खेला जाए तो आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे कोई बदतमीजी जैसे कि और लोग करते हैं अपने प्रोटेस्ट में, तलवारें चलाते हैं। हम वो हरकतें नहीं कर रहे, हम धर्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम राइट्स की बात कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी के लड़ाई दंगा नहीं कर रहे। तो हमें ये प्रोटेस्ट करने दीजिए, एंड इट्स नॉट इलीगल, इट्स लीगल। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ। मोदी जी लगातार धर्मेंद्र प्रधान की पीठ थपथपा रहे हैं, बोल रहे हैं शाबाश, तुमने तो सकुशल एग्जाम करवा दिया, बहुत बड़ी जीत है।
सकुशल एग्जाम करा दिया नीट का, क्योंकि याद था। ओ माय गॉड, क्या मोदी जी ने उसको लाते मार के तब नहीं भगाया जब नीट का पेपर लीक हुआ? 15 बच्चों ने जान दे दी, लास्ट 48 आवर्स के अंदर 6 बच्चों ने जान दे दी। उसके उस टाइम पे तो मोदी जी ने लात मार के नहीं भगाया। मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब बहुत गिरे हुए और गंदे लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनकी बात मत कीजिए और इनको इग्नोर कीजिए। निशु, क्या लगता है कितने दिन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा? ऐसा तो हमें कुछ पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा तब तक हमारे अंदर जोश पीटा जो है बिल्कुल हाई है, लो होने वाला नहीं है। सो वी आर विद अभिजीत एंड जैनजी एंड आवर यूथ, लाइक आवर इंडियाज यूथ। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनके साथ हैं। लगातार इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। तो बदनाम किया जा रहा है, तो बदनाम करने से क्या होगा? लोगों को तो इसकी रियलिटी पता है। हाँ। लेकिन जो लोग अंधभक्त हैं, पागल हैं, पाखंडी हैं, मोदी भक्त हैं, मोदी पगलू हैं, उनको तो ये वाकई में समझ में नहीं आने का। तो उनके लिए हम गलत ही सही, लेकिन इन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, लोगों को पता है कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो हमें लोगों को ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप लगातार मोदी जी को गलत साबित कर रही हैं। अब आप देख लीजिए, तमाम पार्टियां टूट गई। उन लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी इस देश के भाग्य विधाता हैं। मोदी जी ने तो भारत को बदल करके रख दिया। ये लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए या भाजपा में चले गए। बोला ना, ईडी का डर है। जो भी लोग बीजेपी में गए हैं और पहली बात कहते हैं कि मोदी जी ने क्या कहते हैं, हमारा देश बदल के रख दिया है। सच बात है, देश बदल के रख दिया है। हमारा देश अब किसी भी अच्छी चीज़ों में नहीं आता, नाम का रह गया, जो रह गया है। दुनिया भर में हमारे देश की बेइज्जती की जा रही है, इसमें बदल दिया है। यूथ किस हालत में, इसमें बदल दिया है। तो भाई हमारा देश बहुत बुरी तरीके से बदल दिया गया है, गंदी हालत में बदल दिया गया है। तो मोदी जी, आप चले जाइए अगर आपसे देश नहीं संभाला जा रहा। आप सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो देश का यूथ भी पढ़ा लिखा नहीं होगा। मैंने चाय बेची है तो देश का यूथ भी चाय बेचेगा। लेकिन हम कह रहे हैं आपने चाय बेची, इसका मतलब ये नहीं कि हम पकौड़े बेचेंगे। हमें नहीं बेचे पकौड़े, हमें चाय भी नहीं बेची, ना ही हमें पकौड़े तलने हैं और ना ही हमें कोई चौकीदार बनना है। हमें अपना फ्यूचर बनाना है। हमें आपकी तरह अनपढ़ नहीं रहना। हमें पढ़ना है, हमें शिक्षा चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। हमें एजुकेशन दो, धर्म मत दो, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ मत। निश्चित, आपको नहीं मालूम मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े तलना, पकौड़े बेचना रोजगार है। मोदी जी, आप फिर उस पदों पे क्यों बैठे? वहां से उतरिए, आप पकौड़े बेचिए। अगर आप पकौड़े यहाँ पर बेचने के लिए आ गए ना, मैं साथ में आऊंगी, आपके साथ पकौड़े बेचूंगी। अरे आप रोड पे उतरो तो पकौड़े तो बेचो, चाय तो बनाओ, तब देखूं मैं। हमें आप ये एडवाइस दे रहे हो, आप आके खुद ये करके दिखाओ तब हम माने। मोदी जी अभी भारत के मुसलमानों से, कांग्रेसियों से और पाकिस्तान से मतलब इकट्ठा 3 दुश्मन है मोदी के सामने, और मोदी जी लगातार फाइट कर रहे हैं। मोदी जी, आप इन्हीं लोगों से लड़ते रहना, लेकिन सच कहें तो वो आपके कहीं ना कहीं परम मित्र हैं। तो भाई अब मोदी जी के बारे में बात मत कीजिए, ठीक है? अब इस टॉपिक पे आप बात रखिए कि कब तक क्या होता है, और बाकी अपनी एनर्जी इन सब मुद्दों पे वेस्ट मत कीजिए। लेकिन इसमें एक बात है कि यहाँ पर लगातार मेलोडी दिखाई जा रही, मेलोडी खिलाई जा रही है, और भारत पहला मुल्क बनेगा दुनिया का जो इटली पहुँच करके मेलोडी टॉफी गिफ्ट करता है, और मोदी जी ने खुद किया है। गिफ्ट कर लीजिए मोदी जी, स्टॉक भी खाली कर दिया है। कितना और पैसा बेचोगे? कितना इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे मेलोनी को? आपकी बीवी छोड़कर आपको चली गई है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप किसी और की बीवी पे नजरें डालोगे। मेलोनी को मत हटाने की कोशिश कीजिए, वो आपके बस की है नहीं। तो प्लीज मेलोडी खुद खाइए, देश की जनता को खिलाइए, है ना? और अगर ज़्यादा मेलोडी किसी को देने की कोशिश ज़्यादा चल रही है तो ट्रम्प को दे दीजिए। लेकिन हमारे देश को मेलोडी, आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश को अगर आप मेलोडी दे दोगे तो हम खुश हो जाएंगे। हम मेलोडी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार। तो बस मेलोनी जी बोलती हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर सबसे वायरल कपल हैं, और कपल का मतलब क्या होता है मुझे नहीं मालूम। आपका पता है भाई, भैया मेरे से ये थोड़े से ना ये ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए, मैं इनसे दूर हूँ। तो भाई मैं इन पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेलोनी जी, आप अच्छी कपल है तो थैंक यू, बने रहिए इसी तरीके से। आप कपल वायरल बनना है, वायरल बनिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मोदी जी को एक चीज़ समझा देना प्राइवेट में जाकर, चाहे आप कहीं भी समझाओ, हमें मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें समझा देना कि देश की जनता के बारे में भी सोच लो। देश की जनता परेशान है आपसे, और अगर देश की ज़्यादा जनता आपको कह भी रही हो रिज़ाइन करने के लिए, तो आप रिज़ाइन देकर मेलोनी के पास चले जाइए, लेकिन हमारे देश को अपने आप से मुक्त कीजिए।
ट्रंप देखिए मोदी जी के सामने झुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बैठते नहीं है बिना मोदी जी के बैठे हुए, इतना मान सम्मान करते हैं ट्रंप। किसने बोला मान मीडिया सम्मान चला। बहुत अच्छा है। ही इज लुकिंग लाइक एन एंजल बट इन रियलिटी ही इज अ किलर। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी सराहना कर रहे हैं। चलो फिर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को आई लव यू भी बोल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट हमें भाई परेशान मत कीजिए और इन सब टॉपिक पे हम छोड़ते हैं, इन सभी चीजों पे बात मत करो। फादरलैंड, इजराइल फादरलैंड है। मत करो, मदरलैंड क्या, फिर इंडिया है। हाँ, इंडिया मदरलैंड। ठीक है, तो भैया कोई बात नहीं, इजराइल अगर फादरलैंड है तो हम बोलते हैं मोदी जी आप उनको अपना फादरलैंड बना लो, लेकिन हमारे देश को छोड़ दो। मणिपुर क्या सोचती हैं? वहाँ पर लड़कियों को अभी कितने गंदे गंदे केसेस आए, मणिपुर आज भी जल रहा है। मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी तो एसी की हवा ले रहे हैं, उनकी स्किन इतनी चमकती है, उन्हें तो कोई परेशानी है नहीं। लेकिन मेरा भाई यही है कि मणिपुर पे भी अगर आपको किस मेलोनी से, डोनाल्ड ट्रंप से, इजराइल से, इन सब से अगर मुक्ति मिल गई हो, चैन मिल गया हो, तो प्लीज मणिपुर पे भी ध्यान दे लो। ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को मारा जा रहा है दिन रात, उनको जलाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, मणिपुर जल रहा है। इन सब मुद्दों पे मोदी जी ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है।